वेलकम टू अनुश्री किचन। तो चलिए एक और रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से मोतीचूर मोदक केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी एकदम टेस्टी और यूनिक टेस्ट है इसका। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए हम केक का स्पॉन्ज बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है, तो उसमें सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर लिया है 3 टेबल स्पून। तो ये जो बटर है रूम टेम्परेचर पर ही मैंने लिया है, मैंने फ्रिज से निकाल करके इसे बाहर रख दिया था, तो ये नॉर्मल हो गया है। और मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है 1/3 कप। मैंने नॉर्मल जो शुगर होता है उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके पाउडर बना लिया है। तो 1/3 कप मैंने यहाँ पे लिया है शुगर और इसे छान लेंगे। और मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है 1/4 कप। तो जो कुकिंग ऑयल होता है जिसमें स्मेल नहीं होती है कोई, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब ऑयल नहीं लेना है। आप सनफ्लावर ऑयल या फॉर्चून ये सब ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल 1/4 कप लिया है और मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। तो कंडेंस मिल्क मैंने 3/4 कप लिया है। मैंने हाफ कप लिया है कंडेंस मिल्क, फिर 1/4 कप और लिया है। तो उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीटर से बीट करें, आप स्पून से भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून। और मैं यहाँ पे हाफ कप दूध डाल रही हूँ। दूध जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में भी डाल सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप स्पून से ही बस अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। तो जो विस्क आता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी लिक्विड चीज़ें जितनी थी सबको एक साथ पहले मिक्स करेंगे और ड्राई जो चीज़ें हैं उनको एक साथ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। और मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लिया है हाफ टी स्पून और कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून। तो ये सारी ड्राई चीज़ों को डाल करके पहले छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लम्स आ जाते हैं और केक हमारा अच्छे से नहीं फूलता है। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून से ही देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी भी इसमें गांठें हैं, लम्स हैं, वो सारी रिमूव हो जानी चाहिए। तो केक का सिंपल सा मेथड है, जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं उनको एक साथ छान लें और जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उनको एक साथ मिक्स कर लें और फिर दोनों को, ड्राई और लिक्विड चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दें। तो देखिए मैंने एकदम एक स्मूथ बैटर बना लिया है। अब मैं इसे टिन में डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा टिन लिया है, मेरे पास एक बाउल था जो मोदक का शेप ले लेगा अगर उसमें केक मैं बेक करूँगी। तो मैं इस तरह का बाउल सबके घरों में होता है जिसमें हम सब्ज़ी या दाल कुछ भी सर्व करते हैं। तो मैं इस बाउल में सारा बैटर डालूंगी। तो मैंने इस बाउल को पहले से ही ऑयल लगाकर ग्रीसिंग कर लिया है और थोड़ा सा मैदा छिड़क कर मैंने डस्टिंग कर लिया है, ताकि मेरा जो केक है वो बनने के बाद आसानी से रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसे 2 से 3 बार तेज़ी से टैप कर दूंगी और मैं इसे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखूँगी। और हमारा केक जो है वो बेक हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे क्रीम बीट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लिया है, 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है मैंने। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर हाँ आप कोई एसेंस या फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मोतीचूर फ्लेवर है, लड्डू का जो फ्लेवर आता है, तो उसके लिए मैंने, मेरे पास थोड़ा मिठाई वाला फ्लेवर आया तो मेरे पास मावा एसेंस था, तो मैंने थोड़ा सा एसेंस डाला है इसमें। बट आपके पास नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी ये केक बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये जो मावा एसेंस है आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, ईजिली सारे एसेंस अमेज़ॉन में अवेलेबल है। तो देखिए ये स्टिफ पीक तक आने तक ये जो भी क्रीम का जो पिक है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा और बिल्कुल हिलेगा नहीं।
तो समझिए कि हमारी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। आप घड़ी देख के 5 मिनट तक आप इसे बीट करिए और जब इस बाउल को उल्टा आप करेंगे तो क्रीम नहीं गिरेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोतीचूर बनाया है, घर पे ही बनाया है मैंने। तो मैंने सिंपली बेसन में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैंने मिक्स करके उसे पतला बैटर बना लिया था पानी से, और उसे मैंने जिस झारे वाले छन्नी से मैं पूड़ी बनाती हूँ उसमें मैंने डाल करके ये बूंदी बनाई है। तो देखिए ये हमारा जो केक का स्पॉन्ज है ये रेडी हो चुका है और ये इसका इस तरह से शेप आया है। तो ये पहले ही थोड़ा मोदक का शेप ले चुका है और अब बस मैं क्रीम से इसे शेप दूंगी। तो मैं इसे 4 स्पॉन्ज में कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नाइफ से एक चारों तरफ एक निशान बनाया है कि मुझे इतना पतला स्लाइस चाहिए। अब मैं उस जो मैंने कट लगाया था उस कट में मैं ये धागा डालूंगी और धीरे से धागा को खींच लूँगी, जिससे कि ये एकदम एक बराबर इवन स्लाइस कट होता है। अगर आप बिगनर्स हैं, नया नया केक बनाना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप नाइफ से बिल्कुल ना कट करें, नहीं तो ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊंचा नीचा केक कट हो जाता है और फिर हमारा केक भी वैसा ही बनता है। तो इसलिए ये जो थ्रेड मेथड मैं कट करने का बता रही हूँ ये एकदम परफेक्ट है, आप इससे ही काटें। तो देखिए इससे क्या है कि जितना पतला आप स्लाइस काटना चाहते हैं उतना पतला स्लाइस आसानी से बिना केक टूटे आपका स्लाइस निकल जाएगा। तो बस आपको चारों तरफ से कट लगाना है नाइफ से और उस कट में ये थ्रेड डाल करके और आसानी से खींच देना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से 4 स्लाइस काट लिया है। केक हमारा थोड़ा ज़्यादा मोटा बन गया था, तो इसलिए मैं इसे हाइट देने के लिए 4 स्लाइस में काट रही हूँ। तो इससे केक हमारा पतला भी रहेगा। सारे स्लाइस में मैं इसमें फ्लेवर दूंगी और जब मैं क्रीम लगाऊंगी तो केक की हाइट भी बढ़ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल शुगर से, नॉर्मल जो पानी होता है उसी से मैं इसे सोक कर रही हूँ। आप चाहे तो शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा 2 चम्मच चीनी को पका लें और उसे ठंडा कर लें और उसे सोक करें, लेकिन केक यहाँ बहुत मीठा हो जाता है इसलिए मैं नॉर्मल पानी से इसे सोक कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो व्हिपिंग क्रीम थी उसमें गोल्डन येलो कलर, यहाँ पर मैं कलर स्प्लैश का कलर यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। तो सिंपली आप बस ये कलर, जो भी कलर आप डालना चाहते हैं, ये क्रीम में ही मिक्स कर दें और अच्छे से स्पून से मिक्स करें, क्योंकि क्रीम को बीट करने के बाद उसमें थोड़े बबल्स आ जाते हैं। तो अच्छे से क्रीम को मिक्स कर दीजिए स्पून से, तो बबल्स चले जाते हैं। उसके बाद ही आप ये क्रीम यूज़ करिए। तो बस देखिए अब मैंने यहाँ पे गोल्डन येलो कलर मिक्स कर दिया है। अब मैं केक के स्पॉन्ज में लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे शुगर सिरप नहीं यूज़ किया क्योंकि केक भी मीठा है, मोतीचूर जो मैंने बनाया है वो भी मीठा है, क्रीम भी मीठा है। क्रीम में ऑलरेडी शुगर होता है, इसलिए क्रीम में कभी भी आप शुगर मत ऐड करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा आपका केक। तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा क्रीम को कि मीठा एकदम परफेक्ट होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लगा दिया और अब मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ और कुछ पिस्ता के स्लाइस मैंने कट करके रखे थे, कुछ पिस्ता डाल रही हूँ। और ये जो बूंदी बनाई थी मैंने मोतीचूर, वो मैं डाल रही हूँ। तो सारे केक में इलायची फ्लेवर, बूंदी और पिस्ता, ये सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। और मैंने क्रीम में भी थोड़ा मावा एसेंस डाला था, बट मावा एसेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है। तो बस इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं सारे पूरे स्पॉन्ज में लेयर लगाऊंगी। तो वापस से मैंने दूसरा लेयर रखा है, दूसरा केक का जो स्लाइस है उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम रखा है और उसको इवनली अच्छे से लगा देंगे, स्प्रेड करेंगे। आप अगर केक बनाना चाहते हैं तो इस तरह का टर्न टेबल ले लें, ये भी ऑनलाइन परचेज़ किया है मैंने। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है, हमारा केक जो है बहुत ही परफेक्ट शेप से बनता है। तो केक को साथ ही साथ में आप थोड़ा परफेक्ट करते जाइए अच्छे से। तो वापस से मैं इसमें
इलायची पाउडर डाल रही हूँ और पिस्ता के स्लाइस डालूँगी और बूंदी डालूँगी। तो ये जो बूंदी मैंने बनाई है इसमें मैंने थोड़ा कम शुगर डाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती तो केक तो ऑलरेडी मीठा होता है। तो जिस तरह की एक तार की चाशनी बनाते हैं उस तरह की चाशनी मैंने नहीं बनाई है, मैंने 2 तार की चाशनी बनाई है। बस थोड़ा सा शुगर सिरप मैंने बनाया और उसमें बूंदी को छान करके और सोक कर दिया। तो इससे और उसके बाद सारी बूंदी को मैंने एक छन्नी से छान दिया, तो जिससे एक्स्ट्रा जो शुगर सिरप था वो सारा निकल गया और हमारी बूंदी जो है वो ड्राई हो गई। तो इजीली मैंने घर पे ही बनाया है ये बूंदी, आप भी ऐसे ही घर पे बना ले। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे 3rd लेयर रखा है केक का। तो सारे केक का बनाने का प्रोसेस सेम ही होता है, बस हम फ्लेवर अलग देते हैं और आइसिंग तो मेथड जो होता है वो सेम ही होता है सारे केक का। बस उसको आइसिंग करने का जो सेम होता है, बस फ्लेवर जो हम लोग देते हैं उस वजह से केक का टेस्ट और डिज़ाइन उस वजह से अलग हो जाता है। तो देखिए सेम प्रोसेस से मैंने इलायची पाउडर, पिस्ता डाला है और बूंदी डालूंगी। तो गणेश चतुर्थी जो आ रही है अभी, उसमें सभी लोग मोदक बनाते हैं, तो मैं भी मोदक की रेसिपी शेयर करूंगी, थोड़ा यूनिक फ्लेवर और टेस्ट वाला मोदक। आप ज़रूर उसको भी ट्राई करिएगा जब मैं डालूंगी तो। बट ये जो मैंने सोचा कि चलो इस बार केक मैं शेयर करती हूँ, एकदम यूनिक टेस्ट है, यूनिक रेसिपी है। तो देखिए अब ये 4th लेयर, लास्ट लेयर मैंने लगा दिया है और ऊपर से भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है और क्रीम लगा रही हूँ। तो ऊपर से जो क्रीम लगाएंगे उसको स्प्रेड करते हुए थोड़ा नीचे लेकर आएंगे और चारों तरफ से क्रीम को लगा देंगे। तो अब मैं इसे मोदक का शेप दूंगी। तो बस अब जितने भी लेयर मैंने केक के लगाए थे उसमें देखिए गैप दिख रहा है, तो सारे गैप्स में क्रीम को भर देंगे। उसको सारे गैप को हम फिल कर देंगे क्रीम से पहले, उसके बाद हम इसे शेप देंगे। तो देखिएगा इसमें शेप देने का कैसे तरीका है, तो मैंने वैसे ही शेप दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारे केक बनाने वाले टूल्स हों तभी आप ये केक बना सकते हैं, उसके बिना भी आप बना सकते हैं। जो भी घर में चीज़ें उन्हीं से आप बनाइए, ट्राई करिए, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें आप खरीदिए। तो देखिए मैंने इसे अभी सारे केक को मैंने क्रीम लगा दिया और अब मैं इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं शेप दूँगी इसे। तो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं क्रीम यहाँ पे ऊपर में लगा रही हूँ। जिस तरह से मोदक ऊपर में नीचे से थोड़ा मोटा होता है और ऊपर जा कर के थोड़ा सा कोन का शेप लेता है, उस तरह से मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो क्रीम तो मैंने लगा दिया है। अब इसे इवन करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, बट मैं सिंपल टूल्स बताऊंगी। जो ये देखिए मैंने पेपर लिया, जो फाइल के ऊपर लगाते हैं, फाइल जो होती है वो वाला प्लास्टिक मैंने कट किया है। अगर आपके पास पुरानी एक्सरे की शीट है तो उसे भी आप अच्छे से वॉश कर लें, धो लें और उसे कट कर लें, उससे बहुत ही अच्छे से क्रीम जो है स्प्रेड होती है। देखिए अब मैं इसे इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो घर की चीज़ों से आप करें। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे मैं क्रीम और डाल दूंगी। आजकल हम लोग के पास में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जैसे एटीएम कार्ड्स होते हैं, उस तरह के कार्ड्स बहुत सारे होते हैं। उनको भी आप डिज़ाइन से कट कर लें और उनसे भी आप केक को बहुत ज़्यादा स्मूथ और डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़ाइल रखी हुई थी जो किसी काम की नहीं थी, तो ऊपर का मैंने प्लास्टिक ऐसे कट करके निकाला है। तो देखिए अब ये मोदक का शेप ले लिया और इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्रीम लाएंगे, इस तरह से इवन हो जाएगी और ऊपर
से मोदक का शेप ले लिया है और हमारी क्रीम भी इवन हो रही है। तो देखा आपने ये कितना इजी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मोदक का शेप अभी नहीं आ पाया तो थोड़ी सी क्रीम और ऊपर लगाइए और इस तरह से आप इसे शेप दीजिए। और एक्स्ट्रा क्रीम जो होगी उसको आप निकालते जाएंगे पैलेट नाइफ से भी, और ये जो प्लास्टिक वाली शीट्स में भी एक्स्ट्रा अगर क्रीम निकलती है तो उसे निकाल देंगे। तो अब मैं जैसे मोदक में एक डिज़ाइन बना होता है तो वो डिज़ाइन देने के लिए मैंने नाइफ से ही इस तरह से मैं डिज़ाइन दे रही हूँ, क्योंकि क्रीम में तो ऑलरेडी बहुत ही सॉफ्ट होता है क्रीम, तो इस तरह से हम कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं पैलेट नाइफ से ही दे रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल जो नाइफ है आपके पास में उससे भी आप ये डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इससे पूरा परफेक्ट मोदक का शेप आ जाता है, जैसे मोदक में इस तरह का डिज़ाइन बना होता है। तो मैं थोड़ा सा कर्व करके ये डिज़ाइन दे रही हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसे घुमा दे रही हूँ नाइफ को। तो बस अब ये रेडी है। अब बस इसे गार्निशिंग करना है। तो ये जो बूंदी मैंने बनाई है वो बूंदी से हम इसे गार्निशिंग करेंगे। तो सारी बूंदी आप चाहे मन चाहे डिज़ाइन से आप इसे लगा सकते हैं। तो मैंने सिंपली ऊपर में इसे थोड़ा सा फ्लोइंग डिज़ाइन में मैंने इसे लगा दिया है, और मैं ऊपर से कुछ पिस्ता और रोज पेटल से इसे गार्निश करूँगी। क्योंकि मिठाई है ये एक तरह की, क्योंकि ये बूंदी मोतीचूर जो होता है, मोतीचूर मोदक केक है। तो मिठाई में तो रोज पेटल्स, इलायची पाउडर, पिस्ता, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं हम लोग। इसका फ्लेवर भी आना चाहिए मिठाई का। तो देखिए मैंने सारी बूंदी लगा दी है। अब मैं थोड़ा सा क्रीम में मैंने पिंक कलर मिलाया है और मैं किनारे किनारे इसे स्टार नोजल डाल करके इस तरह से छोटा छोटा सा मैं फ्लावर बना रही हूँ, जिससे कि हमारा जो मोदक केक है वो बहुत ही सुंदर दिखे। तो ये बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन, इसीलिए मैं ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ताकि सभी लोग बना सकें। तो मैंने एक बार डिज़ाइन बनाया है, फिर इसे दोबारा रिपीट किया है। और ऊपर से भी मैं पिस्ता से गार्निशिंग करूँगी। और मेरे पास कुछ रोज़ पेटल्स हैं जो मैं हमेशा ड्राई करके फ्रिज में कंटेनर में रखती हूँ, जिसकी खुशबू, फ्लेवर और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो सारा मैं इस केक के ऊपर लगा दूँगी। तो ये डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही बनाए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे डिज़ाइन इसमें लगाएं। तो देखिए अब ये रेडी है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। तो इस गणेश चतुर्थी आप हर रोज़ बप्पा को कुछ अलग अलग चढ़ाएं। कभी मोदक बनाइए, कभी केक बनाइए, कभी कुछ बनाइए। तो हर रोज़ दोनों टाइम प्रसाद चढ़ता है, तो अलग अलग प्रसाद बनाएं और घर वालों को भी मज़ा आ जाएगा ये प्रसाद खा के, और बप्पा भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिस्ता से गार्निशिंग कर दिया है और मैं कुछ रोज पेटल्स इसमें लगा दूंगी। तो बस अब ये रेडी है। मैं थोड़ा सा इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसे बप्पा को चढ़ाऊँगी प्रसाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इस गणेश चतुर्थी आप भी बनाइए मोतीचूर मोदक केक, और ज़रूर ट्राई करिए। ये एकदम जैसे खूबसूरत लग रहा है वैसे ही एकदम टेस्टी और टेस्ट में डिफरेंट है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।